भारतीय रेल्वे नेटवर्क आणि इतर संचालन आणि व्यवस्थापन एक मोठं आपण ऐतिहासिक काम या ठिकाणी रेल्वेच्या माध्यमातून होतंय। आज प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते रेल्वे प्रकल्पाचं भूमिपूजन लोकार्पण या ठिकाणी होणार आहे। या प्रसंगी उपस्थित महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैसजी, माझे सहकारी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ाजी, त्याचबरोबर रेल्वेचे एजीएम प्रकाश भूटानी, डीजीएम निरंज वर्मा, आणि आताच उपस्थित झालेले आपले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, सर्व मान्यवर, सभी महानुभाव उपस्थित, रेलवे के सभी अधिकारी, लोक प्रतिनिधि और सभी महानुभाव और पत्रकार मित्रों, भारतीय रेल नेटवर्क तथा इसका संचालन और व्यवस्थापन दुनिया में एक अजूबा माना जाता है। गत कुछ वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा मेकओवर अभियान हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। देश भर में 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपयों के विभिन्न रेलवे परियोजना का भूमि पूजन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। विरोधी पक्ष अभी अपनी गाड़ी पटरी पर ठीक से नहीं रख पाया है, बल्कि मोदी जी की विकास की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिर आप सोच लो कि एक पटरी पे ठीक से नहीं खड़ी है, अब एक तेज रफ्तार से दौड़ रही है। और इसलिए देश की 140 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करना यही मोदी जी का संकल्प है। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि तक ये अभियान तेज गति से चल रहा है। विकसित भारत की ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है। 2014 तक प्रतिदिन 4 किलोमीटर की गति से नए रेलवे ट्रैक का काम होता था। आज 15 किलोमीटर ट्रैक हर दिन पूरे हो रहे हैं, मतलब 4 किलोमीटर अब 15 किलोमीटर। कितना फासला है, कितना डिफरेंस है, ये विकास का फासला है। 10 साल पहले प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक पर पुल और आरओबी बनाने की संख्या 415 थी, अब यह संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। हमें जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में जितना रेलवे नेटवर्क है उतना नेटवर्क गत 1 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिछाया है। आज देश के 1300 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। रेलवे को भारत की जीवन वाहिनी कहते हैं और तेजी से इसका विकास हो रहा है। भारतीय रेल के सुनहरे बनने पर यह सब काम दर्ज होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र को भी इस गति का बड़ा लाभ हो रहा है। आज महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, रेल कोच, रेस्टोरेंट, इन प्रकल्पों का भी शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों से होने वाला है। ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट क्या है? वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की ओर से उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम है और इसलिए
इसका हम स्वागत करते हैं। हर गांव में कुशल कारीगर होते हैं जो मटके बनाते हैं, हाथ गरका वाले हैं जो खड़े बड़े शानदार वस्त्र बुनते हैं, कुछ कलाकार होते हैं जो बड़ी आकर्षक चीजें बनाते हैं। ग्रामीण की इस विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए हम रेलवे स्थानकों पर जगह उपलब्ध कराएंगे। ये बड़ी बात है। उसका मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए उसको जगह उपलब्ध होगी तो उसके जीवन में बदलाव होगा, उसको 4 पैसे मिलेंगे, वो अपने परिवार को अच्छी तरह से चला पाएगा। और इसलिए ये बहुत बड़ा कदम है। सबको, आम आदमी को इसका फायदा होगा। हर रेल यात्री की यात्रा सुलभ और तेज और आरामदायक हो, इसके लिए हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 1300 करोड़ रुपए की लागत से 211 रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू है और इसलिए इस साल के बजट में महाराष्ट्र को 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ में 126 स्थानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्थानक के रूप में विकसित भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बदलाव के लिए, मेकोर के लिए और स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अमृत भारत स्टेशन इस महत्वाकांक्षी के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के 56 और मुंबई और उपनगरों के 20 स्टेशन शामिल है। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। और देश के अमृत काल में मोदी जी ने एक ऐतिहासिक अभियान हाथ में लिया है। आज रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए केंद्र का हमें विशेष सहयोग महाराष्ट्र को मिल रहा है और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में 7 नई वंदे भारत ट्रेनें भी मिली। ये हमारे लिए बहुत ही समाधान और गर्व की बात है। और वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण लातूर स्थित फैक्ट्री में हो रहा है। मतलब आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का सपना है वो भी यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है आप देख रहे हैं। राज्य और केंद्र मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ा रहे। 1.5-2 साल के अंदर राज्य में इतने बड़े प्रकल्प शुरू है। देश में पहला नंबर हमारे महाराष्ट्र का है इंफ्रा प्रोजेक्ट में। ये हमारे लिए गौरव की बात है और इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। हमारे भारत देश का नाम आज दुनिया में सम्मान और आदर से लिया जाता है क्योंकि ये भारत आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर लाई है। 5वें से 3रे नंबर पर लाने का जो ड्रीम है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है, उसमें निश्चित रूप से महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन का जो हमारी भागीदारी है उसको पूरा करेगी, यही विश्वास दिलाता हूं। फिर एक बार सभी लोगों को धन्यवाद। रेल अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच श्री नारायण नावे ने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी पधार चुके हैं। मैं एजीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। मैं श्री नारायण रान साहब से गुजारिश करूंगा एक शब्द। नमस्कार। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनके हस्ते आज 6000 प्रकल्प अर्पण, भूमि पूजन,
शुरू होने जा रहे हैं, तो उस अवसर पर ये कार्यक्रम रेलवे के माध्यम से यह हो रहा है। इसमें उपस्थित माननीय महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी, महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, सम्मानीय एडिशनल जनरल मैनेजर ललवानी जी, डिवीजन रेलवे मैनेजर नीरज वर्मा जी, सीनियर डीसीएम विनीत अभिषेक जी, रेलवे विभाग के सभी सीनियर अधिकारी कर्मचारी भाई और बहनों, माननीय मोदी साहब ने पिछले 9 साल पूरे हो गए, 10 साल में देश में विकसित भारत बनाने की कोशिश में बहुत सारे काम उन्होंने शुरू किए हैं और भारत भी पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था में, दुनिया के प्रगति में भारत बहुत ही आगे विकसित भारत बनने जा रहा है। 2047 में भारत एक विकसित भारत करके दुनिया के सामने आने वाला है और इसी काम के माध्यम से आज पंतप्रधान जी, हमारे रेलवे मंत्री माननीय वैष्णव जी, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। उनके रेलवे विभाग से 6000 प्रकल्प यहाँ शुरू होने जा रहे हैं और उनका आज यहाँ वर्चुअली अर्पण भूमि पूजन और कई प्रकल्प शुरू होने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया रेलवे के माध्यम से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे रेलवे मंत्री को शुभकामना भी देता हूं। हमारे देश के पंतप्रधान जी ये 10 साल में भारत को विकसित भारत बनाते हुए दुनिया के अर्थव्यवस्था में 11 क्रमांक से 5वें क्रमांक में भारत को लाया है और 2030 में भारत को तीसरे क्रमांक में लाने की कोशिश में इस तरह के प्रकार जो यह प्रकल्प है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र में भी कम से कम 80-85 हजार करोड़ के प्रकल्प आज शुरू है। मैं समझता हूँ भारत में महाराष्ट्र जो सरकार है वो गतिमान रीति से अपनी तरक्की कर रहे हैं। मैं उनका भी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूँ। मैं समझता हूँ किसी मोमेंट में हमारे पीएम साहब आ जाएंगे और वो आने के पहले अपना भाषण बोले विचार खत्म करने चाहिए, रुकाने चाहिए। मैं यहाँ ही रुकता हूँ। आप सभी को बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।